हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 15 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, मिस्टर चोई को दिखाया जाता है वो अंदर बिल्डिंग में आ रहे होते हैं। उनके पीछे एक बड़ा सा बॉक्स भी होता है और वहाँ पे सभी लड़ाई कर रहे होते हैं। मिस्टर चोई बहुत खुश होते हैं और वो देख रहे होते हैं इधर उधर और वो कहते हैं वाह, तुम सब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो काफी खुश होते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है और साथ में कुछ आदमी भी होते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब बहुत मेहनत कर रहे हो, लगे रहो, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग के बाहर 2-3 कार आती हैं। एक में से पुलिस वाले निकलते हैं और एक कार में से अपने आप को पूरी तरीके से कवर किए हुए आदमी निकलते हैं, जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले हों। वो वहाँ पर उस एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं और वहाँ पर टेप भी लगा देते हैं जिससे कोई अंदर ना आए। वहीं सीन चेंज होता है। योजिन को दिखाया जाता है। योजिन सोच रही होती है और कहती है मैं, हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है। योजिन कहती है मैं नहीं चाहती तुम मेरी पूजा करो। हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है। योजिन सोचती है और कहती है मैं बस, हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझे अपना एक और जो गुलाम है वो बढ़ाना चाहती हो और तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हो। हमारा हीरो ये बात काफी गुस्से से कहता है। योजिन ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं उस बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन्हें काम कर रहे होते हैं, तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं, उन्हें मारने लगते हैं और उनमें काफी लड़ाई चलती है और उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं जो कैमरामैन होता है सिक्योरिटी रूम में कैमरे को देख रहा होता है कि क्या चल रहा है बिल्डिंग में क्या नहीं। वो देखते हैं कि रिसेप्शन पर काफी लोगों को मार दिया गया है। वो जल्दी से वहाँ से उठ के भागते और कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचते हैं वहीं वहाँ पे भी वो आदमी आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें मारते हैं। उनको वहीं पर हाथ उनके बांध के बिठा देते हैं। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है। गैलरी में आपस में लड़ाई चल रही होती है। काफी सारे लोग, इधर कंपनी के और उधर मिस्टर चोई के लोग जो है आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं उन लोगों के पीछे डॉक्टर भी छिपी हुई होती है जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं कुछ आदमियों को और दिखाया जाता है। मिस्टर चोई के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और गन उनके सर पे तान लेते हैं। उन्होंने लाइन वाइज से वहीं उस रूम में बिठा देते हैं जहाँ सिक्योरिटी रूम के आदमियों को लेके गए थे वो लोग। वहीं मास्टर सोंग भी उन सबको देख रहे होते हैं छिपके के इन लोग को भी पकड़ लिया। मास्टर सोंग अपने आप को वहाँ से बचाते हैं। उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। मास्टर सोंग वहाँ से देख रहे होते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। असेंबलीमैन पाक पांसू को दिखाया जाता है। वो काफी परेशान होते हैं, इधर उधर चल रहे होते हैं और अपनी घड़ी देख रहे होते हैं। वहीं सीन फिर से चेंज होता है। मिस्टर चोई और सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है। वो लिफ्ट से उतरते हैं और क्लाउड 9 पहुंचते हैं। मिस्टर चोई इधर उधर देख रहे होते हैं। उनके साथ उनके आदमी होते हैं जो बॉक्स को उठाए हुए होते हैं। वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहीं हमारे हीरो योजिन को दिखाया जाता है। मिरर उन्हें वार्निंग देती है कि बाहर से घुसपैठ हुई है। योजिन इधर उधर देखती है, तभी हमारा हीरो भी इधर उधर देख रहा होता है। योजिन दरवाजे की तरफ देखती है तो सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ को स्कैन करके दरवाजा खोलते हैं और वो साथ में मिस्टर चोई को लेकर आते हैं। योजिन हैरान होती है और हमारा हीरो भी देखता है और फिर मिस्टर चोई जो है उस जगह को देखते हैं और कहते हैं वाह, ये तो बहुत ही कूल है। वो काफी खुश होते हैं कि आखिरकार वो क्लाउड 9 तक पहुंच गए। योजिन काफी गुस्से में होती है और सिक्योरिटी चीफ जो है योजिन से नजरें नहीं मिला पाते, वो अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। वहीं मिस्टर चोई के आदमी उस बॉम्ब को नीचे रखते हैं। मिस्टर चोई काफी खुश होते हैं। तभी योजिन कहती है कि मिरर जल्दी से दरवाजा लॉक करो। मिरर दरवाजा लॉक कर देती है और मिस्टर चोई आगे बढ़ते हैं दरवाजे की तरफ और वो योजिन से कहते हैं कि ये जो है बॉम्ब है। जैसे ही वो ये कहते हैं सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि वो जो ना आपको यहाँ से सुन नहीं पाएंगी। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो अंदर से उस बॉक्स को देखता है और कहता है कि ये एक बॉम्ब है। योजिन को काफी गुस्सा आता है। योजिन गाली देती है बहुत तेज से। वहीं मिस्टर चोई बाहर से इशारा कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, हम कॉल पर बात करते हैं। तभी योजिन मिरर से कहती है मिरर के बाहर का कम्युनिकेशन मोड ऑन कर दो। मिरर कहती है यस मैम, अब आप बात कर सकती हैं। योजिन मुस्कुराती है। हमारे हीरो को दर्द हो रहा होता है काफी। वहीं मिस्टर चोई काफी खुश होते हैं। योजिन कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे है और तुमने बताया भी नहीं आने से पहले। मिस्टर चोई काफी खुश होते हैं। योजिन भी थोड़ा मुस्कुराती है उनके सामने और कहती है प्रेसिडेंट। तभी प्रेसिडेंट योजिन की तरफ देखते हैं और योजिन उनसे कहती है कि आपने बताया नहीं, आप एक गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं यस मैडम, मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर ये मैंने कंपनी की वजह से किया, सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए। योजिन को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और उन पर चीखने लगती है और कहती है कि अपना मुँह जो ना बंद रखो। ये सुनकर वो भी थोड़ा डर से जाते हैं और मिस्टर चोई के कान में काफ़ी तेज़ से आवाज़ जाती है और हमारे हीरो को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तो मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दोगी।
योजिन काफी गुस्से में होती है, मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो देखती है तो ये मास्टर सोंग होते हैं जो उसका मुंह बंद कर लेते हैं और उसे चुप रहने के लिए इशारा करते हैं। तो वो डॉक्टर कहती है मास्टर सोंग से कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मास्टर सोंग कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके चला जाऊंगा, बस तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो कहती है ठीक है। वहीं सीन फिर से चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन मिस्टर चोई से कहती है कि आखिर तुम यहाँ आए किस लिए हो। मिस्टर चोई कहते हैं मैं यहाँ पर कुछ बम इंस्टॉल करने आया हूँ। योजिन काफी गुस्से में होती है। मिस्टर चोई कहते हैं देखो। फिर वो अपने आदमियों से कहते हैं कि वो बॉक्स ओपन करो। वो नीचे जाने लगते हैं, वहाँ से योजिन पीछे से देख रही होती है। उनके आदमी वो बॉक्स खोलते हैं, सिक्योरिटी चीफ भी देख रहे थे। मिस्टर चोई कहते हैं ठीक है, और वो अपना मतलब बॉक्स खोलते हैं बॉम्ब का और उसमें पासवर्ड डालने लगते हैं। हमारा हीरो भी देख रहा होता है, योजिन भी देख। फिर उन्हें याद आता है कि हाँ ये सब देख रहे हैं, इसीलिए वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सब देख रहे हो। और फिर वो अपना छुपाते हैं उनसे और पासवर्ड लगा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है हो गया। वहीं वो ये कह के आगे बढ़ते हैं और उसमें टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी चीफ भी देख रहे होते हैं। योजिन भी काफी गुस्से में होती है। तभी वो आगे जाते हैं योजिन के पास और कहते हैं 2 घंटे बहुत है ना हमारी बात करने के लिए। योजिन गुस्से में सुन रही होती है और मिस्टर चोई हंसने लगते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। वहीं हमारा हीरो ये सब देख रहा होता है, सिक्योरिटी चीफ भी देख रहे होते हैं। वो जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। योजिन काफी गुस्से में होती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मेरा रूम को साउंड प्रूफ कर दो। जैसे ही योजिन ये सुनती है वो थोड़ा सा सोचने लगती है कि हमारा हीरो क्या करना चाह रहा है। वहीं हमारा हीरो कहता है कि ऐना कहाँ है। योजिन मुड़ती भी नहीं है, वो पहले ही मतलब हमारा हीरो उससे बात कह देता है। योजिन फिर दुखी हो जाती है, वो हमारे हीरो की तरफ दुखी चेहरे से देखती है और वो कहती है कि इन सब के बावजूद भी वही एक इंसान है जिसकी तुम्हें परवाह है। हमारा हीरो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, बताओ ऐना कहाँ पर है। फिर योजिन कहती है कि शायद वो एयरप्लेन में होगी इस टाइम या फिर एयरपोर्ट पे हो सकती है। योजिन कहती है कि वो लॉफेल्ड के पास जा रही है। हमारा हीरो कहता है कि तुमने ये अब तक का सबसे बेस्ट काम किया है जो ऐना के लिए। वहीं योजिन ये सुनती है और वो हमारे हीरो की तरफ देखती है। वहीं एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। चीफ किम आगे आगे ऐना के होती हैं और ऐना उनके पीछे पीछे होती है। ऐना के साथ ऐना का स्टाफ होता है जो वो सब एयरपोर्ट पर आ चुके होते हैं ऐना को छोड़ने के लिए। उसमें हाउस कीपर मीरेन और सिक्योरिटी गार्ड होता है ऐना का, और चीफ किम के साथी भी होते हैं। वहीं ऐना आगे बढ़ रही होती है और वहीं सीन फिर से चेंज होता है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो मिरर से कहता है कि मिरर बाहर का कम्युनिकेशन मोड ऑन कर दो। योजिन ये सुन रही होती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि लगता है मिस्टर चोई से कि आप अपने लिए क्लाउड9 आए हैं। मिस्टर चोई हंसते हैं और कहते हैं ओह मिस्टर किम जी हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम अभी तक जिंदा हो। वो हंस रहे होते हैं। हमारा हीरो कहता है कि जब फैमिली झगड़े के ऊपर बात आती है ना तो तुम दोनों सबसे आगे रहते हो। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसी है हमारी फैमिली, अब क्या किया जा सकता। वहीं योजिन भी ये देखकर मुस्कुराने लगती है और मिस्टर चोई कहते हैं कि बड़ी बहन जरा फोन उठा लेना, मेरे जो है ना पार्टनर का फोन आने वाला है। सिक्योरिटी चीफ भी वहीं पर खड़े हुए सुन रहे होते हैं। योजिन कहती है कि कौन है वो। तभी मिरर बताती है योजिन को असेंबलीमैन पार्क क्वांसो वीडियो कॉल पर है मैडम। हमारा हीरो भी ये सुन रहा होता है। मिस्टर चोई बाहर बैठे हुए हंस रहे होते हैं। योजिन कहती है कि चलो ठीक है उठा लो। योजिन अपना मूड ऐसा करती है बिल्कुल जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये जो बाहर चल रहा है उस चीज़ों से। पार्क क्वांसो वीडियो कॉल पर हाय कहता है और सिक्योरिटी चीफ और हमारा हीरो भी देख रहा होता है उन्हें। वहीं पार्क क्वांसो कहता है कि गुड इवनिंग मैडम, और ये गुड इवनिंग है भी या नहीं आपके लिए, मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि ये अच्छी खबर तो नहीं है योजिन के लिए। योजिन हंसती है और पार्क क्वांसो कहता है कि जैसे कि तुम देख सकती हो मेरा नाइट आया है मेरी तरफ से क्वीन को पकड़ने के लिए। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं और योजिन भी काफ़ी हंसने लगती है और योजिन कहती है अच्छा तो तुमने भेजा है इसे मुझे मारने के लिए। तभी पार्क क्वांसो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, आपको तो पता ही है कि हम जो है पॉलिटिशियन हैं और हमें जो है अपनी जो दिक्कतें होती हैं वो बातों के ज़रिए सॉल्व करनी चाहिए एक हद तक, है ना। सही कहा ना मैंने। योजिन बड़े प्यार से कहती है कि ओह अच्छा तो तुम ये बात अपने हाथ में गन लेकर कह रहे हो। वहीं मिस्टर चोई भी योजिन की पार्क क्वांसो कहता है कि नहीं नहीं ये तो डिस्कशन तो बहुत फनी होता है, अगर हम इसे ऐसे करें तो इसमें मज़ा आता है काफ़ी, जैसे पिछली बार हुआ था। तो मैं याद नहीं है क्या, बिल्कुल मैं मरते मरते बचा था पिछली बार। फिर योजिन कहते हैं कि आखिर इस टाइम तुम मुझसे क्या चाहते हो। हमारा हीरो भी उनकी बातें सुन रहा होता है
पाक क्वान-सू कहता है कि मुझे सिर्फ सुखैन का मेमोरी कार्ड चाहिए और योजिन ये सुनती है और वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही आसान है। और वहीं मिस्टर चोई बाहर बैठे हुए कहते हैं कि मुझे चाहिए क्लाउड 9। योजिन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मिरर इस कमरे को साउंड प्रूफ कर दो। तभी हमारा हीरो योजिन से कहता है कि तुमने इन्हें अब तक सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे पास वो सुखैन का मेमोरी कार्ड नहीं है। योजिन ज़्यादा तेज से नहीं बोलती, बस इशारे से कहती है कि धीरे से हल्के से होठ हिलाकर कि आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। हमारा हीरो योजिन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि मुझे इसे जो ना अपने सपोर्ट में लेना होगा, ठीक है। योजिन समझ जाती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मिरर बाहर का कम्युनिकेशन मोड ऑन कर दो। योजिन असेंबलीमैन पाक क्वान-सू की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है कि तुम मुझसे ऐसी चीज क्यों मांग रहे हो जो हो ही नहीं सकता। पहली बार तो ये मैं तुम्हें सुखैन का मेमोरी कार्ड दे ही नहीं सकती। और वो काफी खुश होती है। योजिन कहती है क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं। ये सुनकर पाक क्वान-सू काफी हैरान होता है। वो कहता है क्या? पाक क्वान-सू का सेक्रेटरी भी वहाँ पर होता है, वो भी थोड़ा हैरान होता है। मिस्टर चोई भी हैरान होते हैं ये सुनते हैं जब वो सिक्योरिटी चीफ से कहते हैं कि क्या ये सच है। सिक्योरिटी चीफ कहता है कि हाँ, किम जिहा ने अभी तक हमें वो दिया नहीं था और अगर अब थोड़ा सा टाइम दे देते तो हमें पता चल जाता कि वो कहाँ है। मिस्टर चोई सोचने लगते हैं। वहीं हमारे हीरो के दर्द हो रहा होता है। तभी पाक क्वान-सू कहता है कि हे मिशनरी। योजिन सुन रही होती है, क्या तुमने अभी तक वो दिया नहीं है इन्हें? हमारा हीरो कहता है कि हाँ, कि मैंने नहीं दिया। अगर वो लड़का जो है वो मुझसे उसे लेने की कोशिश ना करता तो वो अब तक तुम्हारे पास होता। उस लड़के को दिखाया जाता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। वहीं हमारा हीरो पाक क्वान-सू से कहता है कि हाँ, मेरी भी ये हालत नहीं होती और तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे पेमेंट नहीं करना चाहते थे? तो पाक क्वान-सू हंसने लगता है कि नहीं कम ऑन यार, ऐसा कुछ नहीं है और मैंने ऐसा नहीं कहा था उसे करने के लिए। तुम्हें पता ही है, तुम लोग जवान लोग हो और तुम में इमोशनल बैटल चल रही थी तुम दोनों के बीच, शायद इसलिए उसने ऐसा किया होगा। और वैसे भी तुमने उस लड़की को बहुत मारा है आखिरकार अब तक। हमारे हीरो कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि मैंने उसे अब तक काफी मारा है। सिक्योरिटी चीफ ये सुनते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि पैसे और मनी। मिस्टर चोई भी हैरान हो जाते हैं। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं इसका मतलब ये असेंबलीमैन पाक क्वान-सू के साथ काम कर रहा था। और वो काफी हैरान होते हैं ये जानकर। असेंबलीमैन पाक क्वान-सू कहते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ काम कर रहा था और मैंने ही इस मिशनरी को हायर किया था। मिस्टर चोई हंसने लगते हैं और सिक्योरिटी चीफ थोड़ा हैरान होते हैं। हमारा हीरो भी मुस्कुराने लगता है। तभी असेंबलीमैन पाक क्वान-सू कहते हैं कि मैडम, आपने जो वो मीटिंग में चल रही थी वो लोग थे वो सीक्रेट पार्टी वाले, क्या आपने उनसे झूठ बोला था? और वो हंसने लगता है फिर ये कहकर। और योजिन कुछ नहीं कहती। असेंबलीमैन पाक क्वान-सू कहते हैं कि मैंने सही कहा ना। वहीं योजिन हमारे हीरो की तरफ गुस्से से देखती है और हमारा हीरो कहता है कि मुझे लगता है मैं एक अपॉलॉजी ऑन करता हूँ तुम्हारी तरफ। तो योजिन गुस्से में कहती है मतलब तुम दगाबाज निकले। काफी गुस्सा करती हो हमारे हीरो पे। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है उससे धीरे से बहुत ज्यादा कि आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो। तभी हमारे हीरो कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एना को छोड़ दो। और वो धीरे से कहता है कि मुझे जो ना पाक क्वान-सू को अपनी तरफ लेना होगा। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि ये तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है, मुझे तो मैडम चोई के लिए बुरा लग रहा है। मुझे लगता है उन्हें भी अब तक ये बात पता नहीं थी। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं। तभी पाक क्वान-सू कहता है कि क्या तुमने वो कार्ड खो दिया है? हमारे हीरो कहता है नहीं, मैंने उसे एक अच्छी और सेफ जगह छुपा कर रखा है। पाक क्वान-सू कहता है कि क्या तुम उसे मेरे पास ले आओगे? हमारा हीरो कहता है कि हाँ, ले आऊंगा, लेकिन पैसों के बारे में तो बताओ। पाक क्वान-सू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पूरे पैसे दूंगा और यहाँ तक कि तुम्हें बोनस भी दूंगा। पाक क्वान-सू खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं कहाँ पे मिलूंगा, तुम वहीं पर आ जाना। हमारे हीरो कहता है कि हाँ, मुझे पता है। तो फिर पाक क्वान-सू कहता है कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। अब तुम दोनों भाई बहन आपस में बातचीत करो और मजे करो। वहीं पाक क्वान-सू गुड बाय कहकर कॉल कट कर देता है। योजिन उसके सामने मुस्कुराती रहती है। वहीं मिस्टर चोई को दिखाया जाता है वैसे चुपचाप बैठे हुए थे। योजिन पहले तो हंस रही होती है लेकिन उदास हो जाती है बाद में। फिर वो बॉम्ब की तरफ देखती है तो उसमें टाइमर चल रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है। एना को दिखाया जाता है। एना एयरपोर्ट पर बैठी हुई होती है। मीरेन एना और हाउसकीपर दोनों को एक ड्रिंक देती है पीने के लिए। एना वो पी रही होती है और हाउसकीपर एना की तरफ देखती हैं। एना भी उनकी तरफ देखती है और फिर वो मीरेन की तरफ देखती है। वो मतलब इशारा करते हैं एक दूसरे को कि हाँ भाई, अब हम बाद में मिलेंगे। तभी एना का गार्ड भी आ जाता है तो वो कहता है कि मैम, ये रहा आपका टिकट और मैंने आपका लगेज भी चेक करा दिया है। एना उसे थैंक यू कहती है और वो भी इमोशनल हो जाता है। और ये सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एना फिर चीफ किम की तरफ देखती है। चीफ किम भी थोड़ी साइड नजरों से एना की तरफ देखती है।
यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।